हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। हमारे रिसेंटली इसी वीक के अंदर 3-4 वीज़ास आए हैं जर्मनी के, और तीनों के बारे में, उनकी प्रोफाइल के बारे में, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट थे और क्या क्या उनकी मतलब मिस्टेक्स थी जो हमने दूर करी, उसके बाद उनके वीज़ास आए हैं। तो सबसे पहले तो एक मेरे दोस्त है मोहम्मद भाई, नाम है उनका, कोलकाता के रहने वाले हैं। उनके हमने सबसे पहले उनकी वीडियो भी डाली हो जब हमने चैनल बनाया था। उनका ऑस्ट्रेलिया हमने लगवाया, न्यूजीलैंड हमने लगवाया, अभी जर्मनी उनका हमने लगवाया, और जो यूके भी हमने उनका भी, यूके और जर्मनी तो अभी इसी महीने में आया, नवंबर के महीने में है ना। और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था वो पहले करवाए थे, तब वो ऑस्ट्रेलिया विजिट करके आ गए थे। तो उनकी अगर प्रोफाइल के बारे में बात करूं, अभी ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने 2-3 महीने वहां पे रुके हैं। वो इंडिया, मतलब 2-3 महीने बाद आए हैं इंडिया वो। तो उसके बाद उन्होंने आके, हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करा। इवन उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड नहीं थी, मतलब जैसे होनी चाहिए यूके के लिए वीज़ा ऑफिसर देखता है, लेकिन कुछ नहीं देखा, वीज़ा ग्रांट कर दिया बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल्ड थे। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल्ड है, जो बंदा जर्मनी ट्रैवल्ड है, मतलब शेंगन एरिया में कहीं भी ट्रैवल्ड है, न्यूजीलैंड ट्रैवल्ड है, कनाडा ट्रैवल्ड है, यूएसए ट्रैवल्ड है, तो आप बेझिझक होके, आपकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक होके वीज़ा लगाओ, आपका बड़े आराम से वीज़ा लगेगा यूके का। ठीक है। उसके बाद हमने उनका अब जर्मनी लगाया। जर्मनी में उनका 10 से 12 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ गया था। मैंने पोस्ट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी थी यूट्यूब के ऊपर, है ना। और इंस्टाग्राम पे तो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, है ना। और उसके बाद एक एक मैम थे कोलकाता के रहने वाले, मुक्ति चौधरी नाम था उनका। मैं उनके साथ में इस वीडियो में वीडियो भी ऐड कर दूंगा। जब वो फ्रांस पहुंच के, उन्होंने, सॉरी, फ्रैंकफर्ट पहुंच के उन्होंने वीडियो बना के भेजी मुझे वहाँ पे, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। लेकिन उनके अगर प्रोफाइल के बारे में बात करूं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की, 2020 में, आज से 3 साल पहले की ट्रैवल हिस्ट्री थी। और ऑलरेडी उनके पास 4 फ्यूजल थी फ्रॉम शेंगन, है ना। कोलकाता की रहने वाली है मैम। और 4 फ्यूजल थी, और नील की आईटीआर थी, अप्रॉक्स 4,70,000 की आईटीआर थी। नया एमएसएमई बनाया था, बिकॉज वो करती तो जॉब थी, लेकिन मैंने एमएसएमई बना के दिखाया था, अभी मैं बिजनेस करती हूँ। नया एमएसएमई बनाया था, आईटीआर थी, और आईटीआर मैंने बिजनेस वाली भरवा दी थी, जो आईटीआर 3 होती है। और उनका वीज़ा लगाया, जर्मनी का वीज़ा लग गया, और जर्मनी पहुंच के उन्होंने वीडियो बना के भेजी, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और उसके बाद एक और बड़ी प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैम का नाम है परविंदर, जिनका कल वीज़ा आया है, कल थी 24 नवंबर 2023। तो वो है अमृतसर, तरन तारण की रहने वाली है, अमृतसर उनके पास में, तो ब्लू डार्ट उनका वहीं पे आया था। तो उनकी अगर प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, 2-3 कंट्री की थी, और ऑलरेडी 4 फ्यूजल थी शेंगन से। अभी रिसेंटली उनका जर्मनी रिफ्यूज हुआ था। जब मैं जापान में था तो मेरे को उनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे भी, सर मेरा एक्चुअली जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज हो गया है, तो आप उसका कोई सोल्यूशन कर सकते हो। रिफ्यूज हुए के भी उनका 2 महीने हो चुके थे, जब मैं जापान में था तब मैसेज आया था उनका, और 2 महीने हो चुके थे रिफ्यूज हुए के भी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मैम, हो जाएगा सोल्यूशन, इसका ही हो जाएगा। तो मैंने एम्बेसी को लेटर मेल करा। तो अप्रॉक्स सही 25 डेज बाद उनकी मेल आई एम्बेसी की, भी आप अपना पासपोर्ट सबमिट करा दो। हमने 17 तारीख को उनका पासपोर्ट सबमिट करवाया था, कल 24 तारीख थी, कल उसका उनका पासपोर्ट आ गया था घर पे। 17 तारीख को उनका पासपोर्ट सबमिट कराया, और 2-3 डॉक्यूमेंट और मांगते हैं, जैसे कि वो अपना नया इंश्योरेंस मांगते हैं, नई होटल बुकिंग्स मांगते हैं, नई फ्लाइट टिकट मांगते हैं। तीनों चीज़ और मेल का प्रिंट आउट और पासपोर्ट, बिना वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले आप सीधे जाकर कोई भी आपके नियरेस्ट वीएफएस है वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। तो उन्होंने वीएफएस में अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया, और कल 17 और 6-7 दिन बाद उनका मुंबई से वीज़ा लग के आ गया, और 4 फ्यूजल थी शेंगन से ऑलरेडी पहले। तो फिर भी उनका जब जर्मनी का वीज़ा लग गया। तो अगर मेरे को कोई फ़ोन करता है ना, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ जर्मनी कर लो। बिकॉज जर्मनी की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो बंदे की बात सुनते हैं। इन केस भगवान ना करे उन्होंने किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसके बाद उनको अपील कर सकते हैं। अपील करने का तरीका हमें आना चाहिए भी, किस तरीके से कर रहे हैं। तो अपील करते हैं तो बंदे का सोल्यूशन हो जाता है। मतलब मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 एक्सपीरियंस कर लिए होंगे ये, जिन जिन के रिफ्यूज हुए हैं, सबकी मेल डाली और सबको लेटर आया है भी आपका पासपोर्ट सबमिट दोबारा करवा दो। एक रिसेंटली जिनका जापान का वीज़ा आया था पूरी फैमिली का, उनका भी भैया का भी जर्मनी रिफ्यूज हो गया था, जसवीर नाम है उनका, वो भी तरन तारण पट्टी के रहने वाले हैं। तो उनका भी जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज हुआ, उनकी मैंने मेल डाली, उनका सही 15 दिन बाद ही रिप्लाई आ गया था। अब उनका भी पासपोर्ट सबमिट करवाया, जल्दी 2-4 दिन में उनका भी पासपोर्ट आ जाएगा, तो उसकी फ़ोटो भी जरूर डालूंगा ना। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, यूट्यूब पे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखा करें, है ना। मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है, और आप लोगों को भी अच्छा कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो मेरे से बात करें, मेरे से कॉल करें, ठीक है। लेकिन बस मुझे प्लीज़ सुबह 10 से 11 बजे के बाद कर लिया करें कॉल, और शाम को 6-7 बजे तक कर लिया करें। उससे पहले मत करा करें, मैं भी सोया रहता हूँ। बिकॉज ये दिक्कत है, मैं जो भी अपनी फाइल वगैरह का काम होता हूँ मैं रात को बैठ के करता हूँ, तो मैं रात तक बैठ के काम करता रहता हूँ ना। तो इसलिए मुझे ये होता भी यार सुबह थोड़ा लेट ही उठता हूँ मैं, तो इसलिए आप मुझे सुबह सुबह मत कॉल करा करें। तो आप प्लीज़ 10-11 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लिया करें। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और कॉल करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ट्रैवल विद अरुण, बाय बाय। हेलो फ्रेंड, आज मेरा तीसरा दिन है जार्मान में। मैं जार्मान आ चुकी हूँ 3 दिन पहले घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा में। तो मेरा वीज़ा जो है जार्मान का अरुण जी ने लगवाया। जितना भी हेल्प था, प्रोसेसिंग एवरीथिंग, उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो मेरा पहले 3 बार रिजेक्ट हो चुका था शेनेगन वीज़ा। आफ्टर 3rd रिजेक्शन अरुण जी ने ये करवाया आई कार्ड वीज़ा। तो आप लोगों को जिसका भी वीज़ा करवाना है, ये थिंकिंग कर रही हूँ जो कहाँ से राइट पर्सन मिले, कहाँ मिलेगा, कहाँ से कराऊंगी, किससे कराऊंगी, तो आप लोग अरुण जी से करवा सकते हो। बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही हेल्पफुल है, अपना सोच के सबका काम करता है। तो मेरा तो किया है, एकदम अपना सोच के किया। मैंने इतना कॉन्टैक्ट किया उनको जे क्या करूँ ना करूँ, बहुत हेल्प किया। आप उनसे कराओ। और जो है आपका ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। बारिश होने वाला है ना, इसीलिए थोड़ा सा बहुत ठंड भी है। इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो आप लोग भी आ जाओ, जिसका भी ड्रीम है मेरी तरह घूमने के लिए, बस घूमने के लिए आ जाओ और वीज़ा अरुण जी से करवाए। और इमिग्रेशन का जो है हमारा कंट्रीज का, जैसे कि दिल्ली इमिग्रेशन, वो बहुत क्वेश्चंस किया, बहुत एवरीथिंग। मतलब आपको जो पेपर्स है, आपको पेपर्स तो साथ में लाना ही है, और हर क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको भी साथ में रट्टा मार के आना है आपको। ये देखिए, इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो जार्मान की इमिग्रेशन एकदम इजी था। और फ्रैंकफर्ट में मैं अभी हूँ, फ्रैंकफर्ट एकदम मेन। तो अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग भी आ जाइए घूमने के लिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और वीज़ा तो आप एकदम अरुण जी से करवाओ। मैं तो बोलूँगी कि जिसका जितना भी रिजेक्ट हुआ है आप अरुण जी से करवाओ, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। थैंक यू अरुण जी, बिकॉज ऑफ यू देखिए मैं इतनी अच्छे से देख रही हूँ सब कुछ। मेरा ड्रीम पूरी हो गया है बस, और कुछ दिन घूम के वापस आ रही हूँ फिर। ओके, थैंक यू अरुण जी।